हमने कबीर साहब के आदर्श उनके जीवन को प्रस्तुत करने के लिए उनके घर पर स्थापित किया है कि ऐसा कबीर साहब का रहन था, ऐसा सहन था, ऐसा जीवन था उनका। तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे को पाला है, हम इसका नामकरण कराएंगे जी। तो कहा छोड़ो क्या करना, किसका बच्चा है, हम क्या नामकरण कराएं जी। कहा नहीं हम कराएंगे, तो लेके आई है। अच्छा, लेकिन बरबस कबीर साहब का नाम कबीर हो गया। आप ये जानते हैं कबीर साहब आत्मवादी संत थे। आत्मा को उन्होंने ईश्वर माना, भगवान माना। जो सबके दिल में तेरा साईं तुझ में जाग सको तो जाग, मन शुद्ध करो यह मन निर्मल करो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। कि मन को निर्मल कर लीजिए तो माला फेरने की ज़रूरत नहीं। वो कहने वाला संत जो है चौराहे पर खड़े हो कहते हैं कि मैं चौराहे पर खड़ा हूँ, न मेरा कोई बैरी है और न मैं किसी का बैरी हूँ। कबीर साहब का सारा दर्शन वो मानव का विकास है, जिसमें पूरी मानव जाति समाहित होती है। उसमें कोई अपना पराया नहीं है, उसमें कोई तेरा और मेरा नहीं है। धन्य धन्य क्या बात, धन्य धन्य उस कारीगर को जिसने संसार बनाया। क्या बात है, वाह वाह वाह। प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। ऊंच नीचे और छुआछूत की इस दीवार को तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। कबीर साहब के पालनहार माता पिता निरुनिमा की समाधि है यहाँ ये, और यहीं पर यही परिसर में कबीर साहब निरुनिमा का ही घर ही था एक तरह से। और जब गौना करके निरुनिमा दुरागमन करके आ रहे थे तो लहरतारा में बच्चा, नवजात बच्चा मिला, तो यहाँ ये पालन पोषण किया, यहीं बढ़े और यहीं कबीर साहब ने शुरुआत की। सारे पेंटिंगों में हमने बांधा है कबीर साहब के जीवन को, उनकी परंपरा को। और मैं इसी परिसर में 12 साल तक रहा। ये 12 कमरे की धर्मशाला बनी हुई थी और रहने के बाद यहाँ मुझे लगा, एक दिन रात में मुझे नींद नहीं आई, यहीं टहल रहा था धर्मशाला परिषद में, तो बड़ा तेज की आकाश में आवाज़ हुई और प्रकाश हुआ। और जब मैं सोने गया तो मुझे लगा कि हमारे नाम पर देश और दुनिया में महल अटारियाँ बन चुकी हैं, लेकिन हमारा घर जहाँ हमारा पालन पोषण हुआ, घर ऐसे ही पड़ा हुआ है। तुमने कहा चलो मेरे हाथ में सत्ता आएगी तो सबसे पहले मैं झोपड़ी, कबीर साहब का झोपड़ी बनाऊंगा। ये तो कबीर साहब की हाई टेक झोपड़ी जिसमें हम देख रहे हैं, ये करघे का एक स्वरूप आपने दिया है, करघा लगाकर। और ये कबीर साहब का घर आवास है। और ये एक वाराणसी में ये एक अपनी तरह का एक अद्भुत प्रयास है, एक अद्भुत ये। और कबीर साहब का पूरा जीवन बुनकरी का जीवन था जी। और कबीर साहब करघा और चरखा का ये उनका सिंबल था। तो आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी ने कबीर साहब से प्रेम का लिया, चरखा भी लिया। तो आज जो भी जब गांधी जी के नाम आता तो उनका चरखा आता है, जबकि कबीर साहब का चरखा आना चाहिए। वो जीवन भर करघा कपड़ा बुनने का काम किया और कपड़ा बुन करके बुनकरों को पूरी दुनिया में एक श्रम संस्कृति को उत्थान किया। तो इसलिए ये परिसर पूरा मैं करघे में बनाया। आप देख रहे हैं कि ये जगह जगह करघे लगे हुए हैं। करघा कहेंगे कि चरखा कहते हैं इसको, चरखा कहते हैं। गेट पर बन रहा है, गेट पर चरखा है। यहाँ पर बीच में एक परिसर है, यहाँ भी पत्थर का बहुत बड़े करघे जो ऑटोमेटिक चलता हुआ रहेगा। ये पूरा परिसर कबीर की बुनकरी संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र होगा। ये इसमें सेंसर लगेंगे, अभी सेंसर नहीं लगा अभी। ये इसकी क्या खासियत है जो सेंसर है इसमें? क्या सेंसर में जैसे आप प्रवेश करेंगे कार्ड डाल के, तो जैसे ही यहाँ पैर रखेंगे तो करघा चलता हुआ मिलेगा, ये ऑटोमेटिक है। और करघे पर कबीर साहब का भजन गूंजेगा जगह जगह। बहुत अच्छा प्रयास है। प्रयास परिक्रमा करते रहेंगे, करघा चलता रहेगा और उसी बीच बीच में झीनी बीनी चदरिया का गीत आता रहेगा पूरा। और पर्यटक देखेंगे कहाँ, ये इसमें भी शीशा नहीं लगा है, शीशा लगने वाला है सप्ताह भीतर। इसके बाद ये जो चौकी लगी है, ये कबीर साहब
जी कमरे का है आवास हमने बनाया कि यहाँ रहते थे ऐसा। जी तो थोड़ा सा इसमें परिक्रमा करके बताएं, दिखाते हैं कि ये जैसे ही इस पर पैर रखेंगे तो ये सब जितने देख रहे हैं 22 सेंसर लगाया हमने पूरा। जी तो जहाँ चलते रहेंगे कबीर साहब का खड्डी का खटा खटा जो खड्डी की आवाज़ होती है, चरखे की आवाज़ आती रहेगी। और बीच बीच में उनका झीनी करघा भी, कपड़ा भी बुन रहे हैं और उसी पर गा भी रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो बहुत व्यापक तो सोच है। ये 8 परिक्रमा हमने बनाया इसमें। 4 परिक्रमा उनके करघे का, 4 परिक्रमा उनके आवास का। जी तो कबीर साहब का 8 प्रकार के जीवन में कष्ट है। तो यदि हमारे अनुयायी भक्त लोग आएंगे, परिक्रमा करेंगे, तो ये सारे कष्ट हरण का भी थोड़ा धार्मिक बात में है। जी और जितनी देर परिक्रमा करते रहें करघे की आवाज़ आती रहेगी आपको। और ये देखिए सबसे शुरुआत है ये कबीर ने शुरू में, ये कबीर की झोपड़ी थी ऐसी जी जी जो हमने पेंटिंग में दिखाया है। और कबीर साहब ये सत्संग शुरुआत किया करीब 8-9 साल की उम्र के हैं। इसमें हिंदू मुसलमान सारे लोग सत्संग सुनने आ रहे हैं। ध्रुव की कथा बताई उनकी कि कैसी भक्त थी। प्रहलाद की भक्ति के बारे में बताया थी हमने। भारतीय संस्कृति के पौराणिक रूप से भी लिया कि हाँ ये प्रहलाद की है, ये ध्रुव का है कि कहाँ से उनको प्रेरणा मिली जो इतना उन्होंने भक्ति का प्रकाष्ठा पर पहुँचाया पूरा। ये सनकादिक ऋषि के हैं पूरे। ये सुखदेव जी का बहुत गुण गाया है उन्होंने कबीर साहब ने बनी बाणी में। जी और सुखदेव जी बहुत बड़े ऋषि थे। जी अब इतना ऐतिहासिक बताने में तो पूरा नहीं। पुराण है, लेकिन ये स्वामी रामानंद के 12 शिष्य मंडली, जिसमें कबीर साहब प्रमुख थे। ये रैदास जी हैं और 12 शिष्यों की मंडली है पूरी। जी जी ये इसको हमने दर्शाया है इसको। बाकी इधर पूरे और जीवन की कथाओं में बारे में है, आप जानना चाहें तो बता सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो बिल्कुल जान द्वार है ये हाँ, जैसे यहाँ आएंगे यहाँ बड़ा भारी सेंसर लगा हुआ है जी और लगेगा ही। और वह सेंसर में कबीर साहब का हमने 7 मिनट का पूरे जीवन, उनके रचना के जीवन के बारे में, उनके समय के बारे में, परिस्थिति के बारे में खुद कबीर साहब बता रहे हैं उन्हीं की आवाज़ में। मैंने बम्बई में इसको रिकॉर्ड किया है। अच्छा और कबीर साहब अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं कैसे लहरताराम पाया गया, मेरे माँ बाप ने बताया, मेरा पालन पोषण कैसे हुआ, इस तरह के बताकर फिर उस समय के मुस्लिम शासन के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से था और किस तरह से मैंने झेला और किस तरह से किया। पूरा 7 मिनट का कबीर साहब का प्रवचन है। उस प्रवचन क्या उनका संदेश है, और वो संदेश आप यदि सुनेंगे तो मध्यकाल के बारे में, कबीर साहब के बारे में सारा बोध हो सकता है उसमें। जी जी तो ये झोपड़ी इसलिए कबीर साहब का जीवन देसी जीवन था, स्वदेशी जीवन था, इसलिए इसमें हम महल बना सकते थे, आरसीसी का पक्का मकान बना सकते थे। लेकिन हमने बहुत सुंदर ये तो, जो आपने तो ये हमने झोपड़ी का रूप बांस दिया का और जो ये वुडन लुक दिया है, तो ये इसलिए अपने आप में हम 1 महीने में आरसीसी डाल करके 2 कमरे का झोपड़ी बना के तैयार कर देते। हाँ, मगर ये सुंदरता, ये लेकिन लुक ना आता। ये नहीं आती। कबीर साहब का देसी और देसी आदर्श नहीं आता। जी जी हमने कबीर साहब के आदर्श, उनके जीवन को प्रस्तुत करने के लिए उनके घर पर स्थापित किया है कि ऐसा कबीर साहब का रहन था, ऐसा सहन था, ऐसा जीवन था उनका, जो देसी बहुत ही प्राकृतिक रूप में बनाया आपने दिया। हाँ, इसके बारे में जरा, तो ये इस पेंटिंग में क्या बोध है? ये पेंटिंग है, ये नीरू है, नीमा है, उनकी पत्नी है। और दुरागमन करा करके नीरू नीमा मड़वाडी से आ रहे थे। और लहरतारा तालाब जो है, झील है, तो बहुत सुंदर था उस समय। ऐसे वहाँ अष्टानंद तपस्या कर रहे थे। पालकी रुकी, पालकी है ना ये, पालकी रुकी और नीमा को लगा कि वो ससुराल से विदाई में रो रो कर उनकी आंखें भर गई थी, तो चली गई मुंह धोने। तो तालाब में जैसे पानी का छींटा मारा, तैसे ही बगल में बच्चा, नवजात बच्चे की आवाज़ आई। तो जाकर देखा, पहले डरी, उठाया, फिर इशारों से नीरू को बुलाया कि देखिए ये नवजात बच्चे कहाँ से पड़े हैं। तो दोनों में रग झग हुआ कि अभी हम लोग गोना करके चल रहे हैं, अभी बच्चों को ले जाएंगे तो गांव वाले, घर वाले, परिवार वाले क्या कहेंगे कि ये गोने के समय में अभी 1-2 दिन का बच्चा है, कहाँ से पैदा हो गया। तो कहा चलो अल्लाह का, कुदरत की मर्जी है, कुदरत ने भेजा है, इसको हम जानवर पालते हैं, हम बच्चे पालेंगे। तो ये उनके नीरू नीमा है। और जब वो लेके आए थे,
मोहल्ले वाले, घर वाले सब देखें कि जब पालकी आई है जी। तो लोग जुटे हैं, आश्चर्य देख रहे हैं देख रहे हैं गोद में बच्चा भी है। गोद में बच्चा लिए हैं। तो ये बुढ़िया, ये सब मोहल्ले के आसपास के लोग हैं, उनके जी। परिवार के लोग हैं सब। जी, जी। और भी अड़ोस बहुत बड़ा संदेश है अड़ोस समाज को। जी पड़ोस का लोग भी हैं। जी जी तो ये जो नीमा थी, जी नीरू तो अभी एक पीढ़ी पहले हिंदू थे, जी कन्वर्ट होकर जो मुसलमान बने थे बुनकर, जी। लेकिन नीमा मुस्लिम परिवार की थी, कट्टर। अच्छा। तो उसमें कट्टरता थी। जी तो नीरू ने कहा कि हमारे बच्चे को पाला है, हम इसका नामकरण कराएंगे। जी तो कहा छोड़ो, क्या करना, किसका बच्चा है, हम क्या नामकरण कराएं। जी। तो कहा नहीं, हम कराएंगे। तो वो लेके आई है। अच्छा लेकिन बरबस कबीर साहब का नाम कबीर हो गया। अच्छा। तो ये नामकरण का है। जी जी। तो ये है सुन्नत का, ये सुन्नत है। जी तो कोई साधु आया उनके घर पे, नीरू के घर पे, जी कि साहब इसको सुन्नत उन्नत मत कराइए, ये किसी धर्म में बंधने वाला नहीं है, ये आज़ाद पुरुष होगा और मानवतावादी होगा, न हिंदू होगा न मुसलमान होगा, इंसान के पक्ष में लड़ने वाला आदमी होगा। लेकिन माना नहीं, धार्मिक रूप से बड़ा आयोजन हुआ उस सब नंद सुन्नत का। तो ऐसा तूफान आया, ऐसा देखिए, अभी कबीर साहब कह रहे हैं, इसका दोस्त है, कह रहे भाग भाग, ये तूफान आया। कहा तू भाग, हम तो यहीं खड़े हैं, हमको काटना हो तो काट लें कोई बात नहीं। तो ये हमने जी जी कबीर साहब के जीवन से ये पेंटिंग दिया है, जो कि सुन्नत करने का। जी जी। ये स्वामी रामानंद पहले तो जब उपदेश शुरू किया तो लोगों ने कहा कि ये निगुरा है। निगुरा कहते हैं जो गुरु का धारण नहीं करता। अच्छा अच्छा। तो कहा कि पता किया कि रामानंद का गतिविधियाँ क्या है। तो स्वामी रामानंद 4 बजे भोर में गंगा नहाने जाते थे। देख के आया, उसने घर में सब सामान जुटा लिया इनका, बेस का ही, और 4 बजे नहा के आ रहे थे, सीढ़ियों पे लेट के, छोटी सीढ़ी, इतनी सीढ़ी है, गए हो पे गंगा घाट हाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी सीढ़ी लेट गए तो उनका पाँव पड़ा, रोने का नाटक किया उन्होंने। इसने सिर हिलाया, पेट थपथपाया, बेटा राम राम कहो, रो मत, चुप रहो, बेटा राम राम कहो। ये पेंटिंग हमने इस कुएं पर का बनाया है। ये देखिए, ये कबीर साहब और रैदास जी सत्संग कर रहे हैं। ये फकीर कोई आया है बाहर से, जी जी। ये खप्पड़ रखा है, तो चल के आए तो उसमें चले जाते थे। तो फकीर ने कहा कबीर साहब थोड़ा पानी पिला दीजिए मुझे। तो रविदास जी कमंडल में पानी रखे हुए थे। कहा कबीर रविदास जी तरफ पानी दीजिए कमंडल। तो ये खप्पड़ में उजल रहे हैं। तो कमाली बगल में खड़ी थी, छोटी सी कुटिया थी यहाँ। कहा कि ये तो हो गया तमाशा। तो कमाली आई और कहा कि बाबा हमको खप्पड़ दे दीजिए। खप्पड़ लेकर आधा पानी पी गई, आधा पानी इस कुएं में डाल दिया। ये कुआं यहाँ पे है? हाँ, अच्छा, ये कुआं है जी। तो ये दृश्य हमने बनाया उस तरह से। बहुत सुंदर। ये कुएं में डाल रही है, ये खप्पड़ ले ली उनसे। ये जी बहुत अद्भुत घटना है ये। बहुत अद्भुत। और इसके बाद फकीर का प्यास नहीं मिटी, न भूख मिटी। इसके बाद उस समय तो पाकिस्तान अपने देश में था। जी। कमाली की शादी मुल्तान में हुई थी, अभी भी समाधि है वहाँ मुल्तान में। तो फकीर मांगते मांगते उसी मुल्तान में गए। तो कबीर साहब ने इनको सिखाए थे, घर में सत्संगी परिवार थे। तो भिक्षा दो भिक्षा दे, फकीर मांग रहे थे। तो ये रोटी और पानी लेके निकली कमाली, रोटी और पानी निकली, पानी पिया, रोटी खाई, भूख प्यास मिटी, भूख भी मिटी। कहा बेटी परिचय? कहा कि मैं काशी की कन्या हूँ, कबीर की बेटी हूँ। अंकल हमको पहचाने नहीं, आपको संत रैदास ने अमृत छकने दिया था, आप अमृत नहीं छके, मैं तो अमृत छक के अमर हो गई। तब वो फकीर, और लंबी घटना है, लंबी कथा है। ये दृश्य हमने बनाया इसको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ा वुडन लुक दिया हाँ, है। वुडन लुक दिया। बहुत सुंदर। 2-3 महीना रह के बना के गया है अभी। जी जी। और बहुत अच्छा काम किया। ये कलकत्ता के जो है कारीगर थे। ये कलकत्ता के थे। ये बांस के फटियाँ बनाने वाले भागलपुर के लोग हैं, जो बहुत रच रच के बांसों की फटियाँ बनाया है। अच्छा। और भी तमाम तरह के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं और इस झोपड़ी को बनाने में। और मेरा तो पूरा 1 साल कोरोना का समय यहीं पे बीता है और इसी को रचने में। एक चीज़ हुआ कि चलिए, दुनिया कोरोना में रोता रहा, मैं कबीर साहब को इस झोपड़ी का निर्माण करके। बहुत ऐतिहासिक काम आपने किया है। तो झोपड़ी का परिचय है जी जी। और हमने बहुत विधिवत लिखा है इसको। जी। इसको पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि झोपड़ी में क्या है। कबीर साहब की झोपड़ी
नीरू टीला ये ब्रोचर। आचार्य महंत जनाब विवेक दास जी, मूल गादी कबीर चौरा पीठादेश्वर। वाकई जो भी कबीर चौरा मठ, मूल गादी वाराणसी, वह कबीर की झोपड़ी, नीरू नीमा टीला, ये जो भी आपने ये यहाँ पे जो भी निर्माण कराया है, और जिस प्राकृतिक सूझबूझ और जिस एक विचारधारा के तहत जो आर्किटेक्ट है, इसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि आपका पूरा जीवन का एक एक क्षण सद्गुरु कबीर साहब के विचार के प्रचार और प्रसार एवं उनके दर्शन को विश्व में फैलाने में लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि आपको एक जुनून है, आपके सामने आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि कैसे कबीर साहब के दर्शन को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया जाए। और आज उसी जुनून का ये फल हम देखते हैं कि आज सद्गुरु कबीर मूल गादी कबीर चौरा मठ अपने शिखर पे पहुंच रहा है। दिल्ली में कबीर कीर्ति मंदिर, वाराणसी में आपने नीरू नीमा टीला, ये कबीर की झोपड़ी हाईटेक ताना बाना ये जो बनाया है, और जिस में लगता है कि इसकी दरो दीवार, इसके खंबे, इसकी ये जो कलाकृति है, इससे लगता है कि आपकी विचारधारा और किस तरह से कबीर साहब के प्रति कमिटेड है। एक लगता है कि यह बोलती हुई झोपड़ी है, इसके हर एक कोने से लगता है कि कबीर साहब के दोहे सुनाई दे रहे हैं, उनकी विचारधारा प्रस्फुटित हो रही है। महंत जी, ये सद्गुरु कबीर के दोहे अजर है, अमर है। जब तक ये पृथ्वी रहेगी और इस पृथ्वी पर मानव जाति रहेगी, कबीर दास के दोहे मानव गुनगुनाते रहेंगे। कब सद्गुरु कबीर साहब का भक्ति गीत लोगों के जबान पे रहेगा। ऐसा दर्शन, ऐसी विचारधारा। कबीर साहब कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथो ज्ञानी। इस दर्शन के बारे में, इस दोहे के बारे में संक्षेप में कुछ उसके बारे में भी हम कह सकते हैं। बहुत धन्यवाद। जी जी। मैं जब से कबीर साहब का नाम सुना और जब जीना जी, तो मेरे आदर्श में कबीर साहब के अलावा और दुनिया में कोई तत्व नहीं है। आपने अभी ये साखी के बारे में जी, जल में कुंभ, तो ये कबीर, कुंभ में जल है। आप ये जानते हैं कबीर साहब आत्मवादी संत थे। आत्मा को उन्होंने ईश्वर माना, भगवान माना। जो सबके दिल में तेरा साईं तुझ में जाग सको तो जाग, जो तिल में ताई तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सको तो जाग। तो आत्मवादी संत, जल में कुंभ, कुंभ ये आत्मा के बारे में है जी। कि जैसे हमारे जीवन में आत्मा है, हम तीर्थों में जाते हैं, हम तमाम तरह के धर्मों में भटकते हैं, लेकिन वो चीज़ तो हमारे अंदर है। जिस आत्मा को हम जानने जाते हैं, तो वही कहा जल में जल, कुंभ, कुंभ में जल है, कुंभ में जल है। मतलब बाहर भी वो है और भीतर भी वही है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, पानी भीतर, सब उसी में समाया हुआ है। आत्मा उसमें है। फुटा कुंभ, कुंभ ही समाना, यह तथ्य कथो ज्ञान, यह तथ्य कथो ज्ञान। तो ये तथ्य का अगर ज्ञान हो जाए, हाँ, ज्ञान हो जाए, क्योंकि कुंभ फूटेगा तो जो अणु से अणु मिलता है, परमाणु से परमाणु मिलता है। ये कबीर साहब कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। तो ये जात पात जो हम देखते हैं, इस पे कबीर साहब का क्या दर्शन है? ऐसा है कि ये मानव को जो कबीर साहब ने बांटा है, कबीर साहब ने अपने समय में जी, और कबीर साहब ही नहीं, जो तमाम भक्ति परंपरा के निर्गुणी संत हैं, सबने यही बात कही है कि
जाति नहीं है, इंसान ने, अल्लाह ने या भगवान ने जात नहीं बनाई, इंसान बनाया। तो लेकिन एक तरफ तो जात पात का, ये हमारे पूरे संत, चाहे कबीर हैं, रैदास हैं, सेन हैं, पीपा, तमाम संतों ने जात पात का विरोध किया। लेकिन ये सारे संत अपनी जात को प्रतिष्ठित करने के लिए गाते हैं। एक तरफ जात पात का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ जो अपनी जात है जिसको हीनता से देखी जा रही थी व्यवस्था के बीच में, उसको सम्मानित करने का काम, करने काम। वो ये कहते हैं कि हम जो है हीन नहीं है, हीन नहीं है, हम हीन नहीं है। हाँ, और हीन समझो नहीं, और हीन हमको मत समझो। हाँ, इसलिए कबीर साहब जीवन, जरूरत नहीं थी उनको कपड़ा बुनने के लिए। तो दुनिया में हम तो बोलते हैं कि कबीर साहब इसलिए कपड़ा बुनने का जीवन भर काम किया कि ये जो भारतीय संस्कृति थी, सभ्यता थी, और अंत में आकर देखिए कपड़े पे आए, कपड़े पे आए। ढाका का मलमल हो, चाहे असम का रेशम हो, चाहे बनारस की मलमरी हो, इसको कबीर साहब ने स्थापित किया कि जिस कपड़े को पहनकर, अभी आप कपड़े पहन करके शीशे में जाते हैं, उसके पहले नहीं जाते हैं और देखते हैं कि हमारा व्यक्तित्व कितना बड़ा है। तो कपड़े ने आपको व्यक्तित्व बनाए, और उस कपड़े को बनाने वालों को आप हीन कहते हैं, छोटा कहते हैं, मजदूर कहते हैं, मेहनत करने वाला कहते हैं। इसको दूर करने के लिए काम कबीर साहब अपने दर्शन में, अपनी वाणियों में करने की कोशिश। बड़ा ही सुंदर दोहा है कबीर साहब का कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। ये कबीर साहब की वाणी है कि माला फेरते फेरते तो समय ये जो बीत गया, दिखावा, मगर मन का फेर नहीं। दिखावा माला से जी न तो अल्लाह मिलेगा न भगवान मिलेगा। जी जी, मन को सिद्ध करो। कबीर साहब ने कहा ये मन शुद्ध करो, ये मन निर्मल करो, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। कि मन को निर्मल कर लीजिए तो माला फेरने की जरूरत नहीं, माला तो अंदर फेरेगी। मन को शुद्ध कर लीजिए, मन को पवित्र कर लीजिए, मन को नियंत्रण कर दीजिए, तो फिर दुनिया में ये माला फेरने का, ये दिखावटी माले से। तो कबीर साहब का सारा दर्शन, जो दर्शन का एक निचोड़ है, जो सेंटर है, वो मानव का विकास है, जिसमें पूरी मानव जाति समाहित होती है। उसमें कोई अपना पराया नहीं है, उसमें कोई तेरा और मेरा नहीं है। ये कबीर साहब के दर्शन का मूल मंत्र है, बीज है। ऐसा है कि कबीर साहब उस ऊंचाई पर पहुंच गए थे जहां बादशाह से लेकर के फकीर तक, गरीब से लेकर के अमीर तक उनके पास भेद नहीं था। कबीरा खड़ा बाजार में ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर। वो कहने वाला संत जो है चौराहे पर खड़े, वो कहते हैं कि मैं चौराहे पर खड़ा हूँ, न मेरा कोई बैरी है और न मैं किसी का बैरी हूँ। तो वो उस ऊंचाई तक पहुँचा, उस ऊंचाई पहुँच कर के ही बात कर रहे थे कि मानवता, इंसानियत, आदमियत, ये सारी भेद नहीं, तेरे मेरे में कोई भेद नहीं, अपना पराया कोई नहीं। वो गाया भी उन्होंने कबीर साहब ने कि तेरा तो यहाँ हमारे बीच कबीर साहब के भक्त हैं और गायन टोली है, और हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि हम लोगों को कबीर साहब के कुछ दोहे सुनाए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोय। झाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेमन बारी उपजै, प्रेमन हाट बिकाए।
मन बारी उपजै, प्रेमन हाट बिकाए, राजा परजा यही रुचै, शीस दे ले जाए। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतार भूई धर, क्या बात है, बहुत सब बैठे घर माही। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेमन चिन्ह कोय, आठ पहर भी नी रहे, प्रेम कहावे सोए। बहुत अच्छा। मुझ में राम है, तुझ में राम है, मुझ में राम है, तुझ में राम है, सब में राम समाया, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। एक बाग के पुष्प सभी, एक माला के मोती, एक रहे संसार के बासी, सब में कही ज्योति। वाह, क्या दर्शन, धन्य धन्य, क्या बात, धन्य वाह, धन्य उस कारीगर को जिसने संसार बनाया। क्या बात है, सबसे वाह वाह वाह, प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। वाह भाई वाह। पराया। क्या भाव है, कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। क्या भाव तुझ है, में राम है, तुझ में राम है, मुझ में राम है, तुझ में राम है, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। ऊंच नीचे और छुआछूत की इस दीवार को तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। जागो और जगाओ सबको, नया जमाना आया, नया जमाना आया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम है, तुझ में राम है, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। घट घट में बसा हुआ प्रभु तुम्हारी माया। किस किस से मैं करूं लड़ाई, कोई नहीं पराया। राम नाम का सुमिरन कर लो, सद्गुरु प्यारा आया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया।
कोई नहीं पराया। मुझ में राम है, तुझ में राम है, मुझ में राम है, तुझ में राम है, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई नहीं पराया। वाह भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत। चलिए और चलिए। वाकई कबीर साहब के विचारधारा को, उनके दर्शन, उनकी वाणी को आपने जिस तरह से जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, यह अपने आप में एक विलक्षण कार्य है। और वर्तमान काल की बात की जाए तो सद्गुरु कबीर मूल गादी मठ के 24वें महंत पीठाधीश्वर श्री विवेक दास जी का नाम वाकई जब तक ये संसार रहेगा इस बात के लिए जाना जाएगा, प्रकाशमान रहेगा कि आपने वाकई एक जुनून के साथ, एक उनके सच्चे भक्त, ईमानदार भक्त के रूप में आपने उनके दर्शन को, उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। और वाकई भारत में खास तौर से वर्तमान परिवेश में कबीर साहब ज़्यादा प्रासंगिक हैं। आज लोगों को कबीर साहब के दर्शन से रूबरू होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके दर्शन को पढ़ना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सबों को भी धन्यवाद कि आप यहाँ आकर के इस परिसर में इस तरह की चीज़ों को दुनिया के मंच पर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जी जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं बहुत।